नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड है। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो से लेके कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है कि जो हमारा बच्चा है या फिर हमें हमें चूना खाने की बहुत आदत है। अब चूना कहीं से वैसे ना मिले तो वो क्या करते हैं कि जो दीवार पे लगे होते हैं दीवार के कोने खाने शुरू कर देते हैं, जिससे चूना भी इनके पेट के अंदर जाता है, फिर सीमेंट भी जाता है। उनकी आदत छूटती नहीं है, जगह 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 से वो इसी तरीके से चूना और सीमेंट खाते हैं। ऐसे बहुत से बच्चों के साथ में प्रॉब्लम होती है और आजकल तो मुझे ये सुनने में आ रहा है कि बड़ों के साथ में भी ये प्रॉब्लम होने लगी थी। आज से कुछ टाइम पहले, यानी कि लगभग 1 साल पहले की बात हुई होगी। 1 साल पहले से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी और रीज़न मैंने शेयर किया था कि मुझे जो है चावल खाने की आदत थी, काफ़ी टाइम से वो आदत थी और उसकी वजह से मेरे जो अंदर के पार्ट्स थे, मतलब बॉडी पार्ट्स, उन्होंने वर्क भी ढंग से करना बंद कर दिया था। साथ साथ दिक्कतें और भी आ रही थी। मुझे हमेशा पेट में दर्द रहता था, मुझसे खड़ा नहीं हो जाता था, मेरे अंदर खून की कमी हो गई थी। ऐसी बहुत सारी समस्या हो गई थी। अब जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे यही कहा कि इसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है और कुछ भी हो और दूसरा भी हो सकता है। तो उस वक़्त में उन्होंने जो मुझसे सवाल पूछा था कि क्या कुछ ऐसी चीज़ आपसे खाने का आपको शौक़ है जो कि आपको नहीं खानी चाहिए? तो मैंने उस वक़्त में बताया था कि हाँ, मुझे जो है चावल का शौक़ है। तो उन्होंने कहा था कि चावल के अलावा कुछ और। बट मुझे जो था वो चावल ही था, क्योंकि पहले मैंने काफ़ी टाइम पहले सिलेट मीठे में मैं खाती थी। एक्चुअली जिनको ये आदत लग जाती है इस चीज़ की तरह की चीज़ें खाने की, तो वो कुछ नहीं छोड़ते। वो सिलेट मीट हो या फिर आपकी जो मुल्तानी मिट्टी हो या फिर चूना जो है, सब कुछ वो खाते हैं। एक्चुअली मैंने चूना कभी ट्राई नहीं किया कैसा लगता है, और ट्राई करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सबसे पहले तो अगर आप इन चीज़ों को खाने जा रहे हैं तो उनका जो है साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन चीज़ों को खाएँगे आपके मुँह के अंदर जाएगी। चूना है आपकी जीभ पे, मुँह पे बहुत बुरा असर करता है, बहुत ज़्यादा बुरा असर करता है। वो अंदर से इन चीज़ों को काटना शुरू कर देता है। साथ-साथ में कुछ कभी-कभी केसेज़ ऐसे भी देखे जाते हैं कि वो अंदर से आपके फेस को जला देता है। वो आपको धीरे-धीरे इसके असर पड़ना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा मुँह में छाले पड़ते हैं, वो सोचते हैं क्यों रीज़न है, बट वो इस चीज़ में कभी नहीं जाते कि ये रीज़न भी हो सकता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा आदत होती है, बट हमें लगता है कि वो थोड़ा-सा ही तो साइड से खा रहे हैं, बट थोड़ा करके उनके पेट में कितना ज़्यादा जा सकता है, इस चीज़ का हम जो है आइडिया नहीं लगा सकते। ये ना सिर्फ़ आपके मुँह के अंदर, आपकी जीभ के अंदर, आपकी जो नली है जिससे खाना अंदर जाता है, उसके साथ-साथ जहाँ-जहाँ तक भी ये जाएगा वहाँ तो इफ़ेक्ट करेगा ही। आपकी पाचन शक्ति को कम कर देगा। जो बच्चा है उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। जब हमारे फंक्शन जो है, पार्ट्स जो हैं अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाएँगे तो हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी। साथ-साथ जो है एनर्जी नहीं रहेगी, बच्चा इतना एक्टिव नहीं रहेगा। जब बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, एक जो बच्चे की उम्र होती है वो सबसे ज़्यादा जो है मानी जाती है ग्रोथ करने के लिए, लेकिन बच्चा उस वक़्त में इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि उसको आगे तक, उसकी ज़िंदगी भर तक की वो कमज़ोरी रहती है। साथ-साथ आपके पेट को इफ़ेक्ट करता है। कई बार ये चीज़ें इतनी घातक हो जाती हैं कि ये बीमारी आपके एनीमिया आपको कर देती है। साथ-साथ में आपको जो है छाले 24 घंटे मुँह में रहते हैं, आपकी नलियाँ ख़राब कर देते हैं और भी बहुत सारे इसके जितने बुरे इफ़ेक्ट हैं, मैं शायद इनको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बट अब अगर आप अपने डॉक्टर से इसकी सलाह लेंगे तो आपको डिटेल में बता सकते हैं। जैसे गुटखा खाते हैं, गुटखा खाने वाले कहते हैं अरे नहीं, इससे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ही तो खा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गुटखा आपको सबसे ज़्यादा कैंसर करता है, मुंह में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करना है गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, ये चीज़ें करते हैं। अब बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको पी लेते हैं, वो तो बाहर धुआं भी बाहर छोड़ते हैं, तो अंदर क्या जाता है, जो धुआं आपको बाहर जा रहा है वही साइड इफेक्ट करता है आपके अंदर को, आपके फेफड़े को। तो ये कहने के लिए तो वो बाहर धुआं छोड़ देता है, लेकिन असर तो आपके शरीर के अंदर भी कर रहा है। तो इसी तरीके से कहने के लिए तो वो बहुत कम क्वांटिटी में है। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि हम खाते हैं, चबाते हैं और थूक देते हैं, तो ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा बहुत आपके शरीर के अंदर जाएगा। तो साइड इफ़ेक्ट से अलग अब मैं बात करूँगी आपको, आप इस आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब मैं किसी चीज़ के बारे में बात करती हूँ तो सवाल उठता है कि मैम हमें ये खाने का शौक़ है, हम इसे कैसे छोड़ें। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने कभी अपनी वीडियो में किसी दवाई का जिक्र नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा है अपनी वीडियो में कि आपकी आत्मशक्ति ही आपकी जो है
कमी को हटा सकती है। सबसे पहले तो आप अपने मन में ठान लीजिए कि अगर आपको नहीं खाना। बच्चों के साथ ये केसेस नहीं हो सकता कि वो अपने मन में ठान लें, क्योंकि उनको आदत पड़ी होती है, तो उनको आदत को आपकी छुड़ानी है। किस तरीके से अगर आपको छुड़ानी है, सबसे पहले तो उन पे ध्यान देना है आपको कि किस वक्त वो खा रहा है, जिस वक्त वो खा रहा है उस वक्त आपको टोकना है, मारे बिल्कुल ना। आपको अपने बच्चे पे ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है, आपको उन चीज़ों पे, जैसे कि आपकी जो दीवार है, दीवार के कोनों पे आप टेप चिपका सकते हैं। ये बहुत लोग इस चीज़ को करते हैं कि जो आपकी ट्रांसपेरेंट चौड़ी वाली पर जो टेप होती है उसको पूरा ऊपर तक आप चिपका दीजिए, जहाँ तक उनकी पहुँच हो सकती है। इससे उनकी पहुँच में चूना ही नहीं आएगा तो वो खाएंगे किस तरीके से। तो ये भी बहुत अच्छा आपका यह उपाय हो सकता है। अब आता है कि हमारे बच्चे ने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा ली, तो हम क्या करें? सबसे पहले तो ये बात है कि बच्चों की अगर बात आए तो किसी को भी सलाह देने का हक नहीं है। मैं उस चीज़ की सलाह नहीं देती। अगर आपके बच्चे बहुत मात्रा में आप खा रहे हैं और आप अपने बच्चों को दवाई कोई नहीं खिला सकते, तो एक आप जो है होम्योपैथिक वाली दवा से डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कीजिए कि हमारे बच्चा बहुत ज़्यादा ये खा चुका है, तो हम क्या करें? तो वो आपको दवाई देगा, वो आपको खून बढ़ने की दवाई देगा, साथ ही साथ में आपके जो अगर अंदर कुछ डैमेज हुआ होगा उसको भी रिपेयर करने की दवाई देगा। तो ये मैंने आपको दोनों आइडिया बता दिए कि आपको साइड इफेक्ट क्या कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने बच्चों को इसको बचा सकते हैं। अपने आप बच्चे को मोटिवेट कीजिएगा, जब वो नहीं खाता है तो उसको उस चीज़ का उपहार दीजिएगा, यानी कि जिस तरह आपको लग रहा है कि इस जगह पे जाकर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा ट्राई करता है और वो आप उसको हटाएंगे, उसने नहीं खाया, तो आप उस वक्त में उसको कुछ चीज़ दीजिएगा खाने की, जिससे कि वो उस चीज़ के ऊपर डाइवर्ट हो और वो अपना ध्यान भी उस चीज़ में करे। तो आप इस तरीके से भी अपने बच्चे की आदत छुड़ा सकते हैं। अगर वो आपको लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।